अंत में मैं यही कहूंगा कि यहां से भाई सोमेश शौकीन को भारी मत देके आप लोग जिताना, ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनी रही है, जिसकी सरकार होगी उसी का एमएलए अगर होगा तो सारे काम करा के लाएगा। और अगर आपने बीजेपी वाले को चुन लिया तो वो 5 साल हमसे लड़ेगा तो सही, काम एक भी नहीं करा पाएगा। तो फिर से मैं अंत में यही कहूंगा कि आप भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट देके भाई सोमेश शौकीन को यहाँ से विधायक बनाएं। भाई हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा, हाथ उठाकर। भाई हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा, भाई हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा, और बेटा हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा। बेटा हो तो कैसा। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद सुमेश बहुत भाई, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। साथियों, आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक और नई ज्वाइनिंग अरविंद केजरीवाल जी अपने हाथ से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पदाधिकारी हमारे बीच में है, बहन शशि प्रमा पाठक हमारे बीच में है। बहुत बढ़िया, तालियों के साथ आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सभी साथी इसके बधाई के पात्र है। भाई मनोज गुप्ता जी भी आम आदमी पार्टी के इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। आपका भी धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं। और भाई सोमेश शौकीन जी अपनी बात रखेंगे। 2 बार कॉर्पोरेशन के हमारे चुनाव लड़े कांग्रेस से। अब विधायक जी स्वागत की प्रक्रिया एक बार भाई कन्हैया जो अपनी माला लेके आए थे, रमेश मटियाला पूरी विधानसभा की तरफ से बजरंगबली का गदा आपको भेंट करना चाहता हूं, अगर आपका आदेश है तो। आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले 10 साल में आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत विश्वास दिया। 10 साल पहले आपने मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। जब से दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, दिल्ली में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को दी, बहुत सारे काम दिल्ली में किए, आप लोगों की जिंदगी में तरह तरह से राहत दिलवाई। जैसे पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी, अब पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है। अब बिजली जाती नहीं है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। बाकी देश में हर राज्य के अंदर कई कई हजार रुपए के बिजली के बिल आते हैं, लेकिन दिल्ली में बिजली कई लोगों की 77% लोगों की बिजली फ्री आती है, 0 बिजली का बिल आता है, और जिनके बिल आते भी हैं वो बहुत सस्ती बिजली आती है। तो इसीलिए कमल का बटन दबाओगे तो 26,000 रुपए की आपको चपत लगेगी। सही बटन दबाना, ताकि आपको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलती रहें। इनके पास दिल्ली को लेके कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं है। ये केवल और केवल मेरे को गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। गालियों से काम नहीं चलने वाला, काम करना पड़ेगा। आज एक तरफ आपके पास काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ आपके पास गालियां देने वाली पार्टी है। काम करने वाली पार्टी को चुनना, गालियां देने वाली पार्टी को मत चुनना, उससे दिल्ली का कोई विकास नहीं होने जा रहा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि यहां से भाई सोमेश शौकीन को भारी मत देके आप लोग जिताना, ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनी रही है, जिसकी सरकार होगी
उसी का एमएलए अगर होगा तो सारे काम करा के लाएगा, और अगर आपने बीजेपी वाले को चुन लिया तो वो 5 साल हमसे लड़ेगा तो सही, काम एक भी नहीं करा पाएगा। तो फिर से मैं अंत में यही कहूंगा कि आप भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट देके भाई सोमेश शौकीन को यहां से विधायक बनाएं। भारत माता की। भाई देखो, मटियाला विधानसभा में अगर ऐसा प्रोग्राम होगा तो मजा नहीं आएगा। सबसे बड़ी विधानसभा, इतनी जनसंख्या आप लेके आए हो, इतने स्वागत करो अपने नेता का। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आज मटियाला विधानसभा में हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। दिल की गहराइयों से मटियाला विधानसभा में आपका धन्यवाद करते हैं। और मटियाला विधानसभा का एक एक मतदाता आपको आश्वस्त करता है कि जैसे मटियाला विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, ऐसे ही सबसे बड़े मार्जिन से जिताकर ये सीट आपकी झोली में डालने वाले हैं हम। अरविंद केजरीवाल जी की झोली में क्यों ना डालें? इकलौता ऐसा लीडर है हिंदुस्तान की राजनीति में कि जब जनता की ताकत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है तो पब्लिक को कुछ न कुछ देने की बात करता है जिसको जरूरत है, और देने की नाम पर जब सेवाएं देता है, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, और हमारे बहनों के लिए बस सर्विस फ्री देता है। जब देता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो रेवड़ियां बांट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से कम अरविंद केजरीवाल जी जब ताकत में पहुंचते हैं तो आप लोगों को देते तो हैं, कुछ सेवाएं आप लोगों को देते तो हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम सरमाएदार लोगों की, बड़े लोगों की पार्टी नहीं है। उनका हमेशा ध्येय रहता है कि अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए और अडानी को कैसा लोन माफ किया जाए। ये फायदा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग देने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल जिसकी पार्टी का क्या नाम है, मैं एक बार पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या नाम है? क्या नाम है? आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, दिल्ली के गरीबों की पार्टी, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों की पार्टी, गरीबों को सेवा पहुंचाने वाली पार्टी, गरीबों के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, एक एक वोटर, अरविंद जी आप लोगों के, आपके सपोर्ट में, आपका वोटर बोलता नहीं है, आपका वोटर हमेशा आपसे प्यार करता है। आपका वोटर, आज आप लोगों ने महिलाओं के लिए 2100 की स्कीम निकाली, आपको फॉलो करते हुए 2500 की स्कीम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकाली। लेकिन एक एक वोटर ये जानता है कि ये जुमला पत्र है, जुमला घोषणा पत्र। ना पहले दिल्ली की जनता इनके जुमलों में आई थी, ना आज इनके जुमलों में आएगी। आपने 11 साल इन लोगों को दिया है, ये आप पे विश्वास करते हैं, आपको अपना भाई, आपको अपना बेटा मानते हैं। संजीवनी योजना के तहत जो ऐतिहासिक फैसला आपने लिया, आपने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, बुजुर्गों को, जो 60 साल की उम्र के बुजुर्गों को अगर कोई भी बीमारी हो जाएगी तो उसका प्राइवेट में इलाज हो या सरकारी में इलाज हो, आप उसका बेटा बन के उसकी हॉस्पिटल की फीस देने वाले हैं। ये ऐतिहासिक काम हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। आपने उस भाई की चिंता को खत्म कर दिया जो चिंतित रहता था कि जब उसका पिता बीमार हो गया तो मैंने देखे ऐसे ऐसे घर, 3 लोगों के घर भी बिक जाते थे उनका इलाज कराते करता।
वो बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथों से। मैं तो सिर्फ जनता से एक ही अपील करूंगा, एक ही अपील है मेरी। अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट है 70 की 70 विधानसभाओं में। अरविंद केजरीवाल जी को एक इतिहास रच दो। मेरे मतदाताओं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक इतिहास रच दो कि आप सब मिलकर अरविंद जी को इतना आशीर्वाद दे दो कि दिल्ली की दिल्ली में जैसे पहले इतिहास रचा था, 96.5% वोट सीटें देकर आपने इतिहास रचा था, इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ दो और दोनों पार्टियों की जीरो करवा दो। 70 की 70 विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी को दे दो। मटियाला विधानसभा से सबसे ज्यादा मार्जिन करके दे दो। मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सब मिलकर जहां पर भी दिल्ली में हमारी मदद कर सको आप मदद कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जी ने आगे भी कहीं जाना है, बहुत सारी बातें अभी अरविंद केजरीवाल जी आप लोगों के बीच में और भी तोहफे लाए हैं, और 2 तोहफे हमने अरविंद केजरीवाल जी से कहेंगे कि आप लोगों को, जो मैं अपने भाषण में कह रहा हूं वो मेरी बात हो गई है, वो सारे भी आप लोगों के काम पूरे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करूंगा 2 नारे लगवाकर। 2 नारे हैं। मैं कहूंगा, भाई हो तो कैसा, आप कहोगे अरविंद केजरीवाल जैसा। मैं कहूंगा, बेटा हो तो कैसा, आप कहोगे अरविंद केजरीवाल जैसा। लेकिन सर, पिछली बार एक थोड़ा सा कि ऐसे ही पब्लिक में हम कह रहे थे तो एक बहन बोली, मैं अरविंद केजरीवाल ये नारा नहीं लगाऊंगी। तो मैंने उनसे पूछा, क्यों नहीं लगाओगे बहन जी, क्या बात हो गई? तो कह रही है, मेरे पति का नाम अरविंद है, मैं उसको बेटा भाई कैसे बोलूंगी। तो हमने नारा बदल दिया, अब केजरीवाल कर दिया ऐसे। तो मैं कहूंगा, भाई हो तो कैसा, आप कहोगे, और मैं कहूंगा बेटा हो तो कैसा, आप कहोगे।